दोस्तों आपको याद होगा अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर दी थी। खबर ये कि नाटो के दूसरे सबसे ताकतवर देश फ्रांस ने नाटो को और ज्यादा फंडिंग देने से, पैसा देने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, फ्रांस ने तो नाटो को एक ब्रेन डेड यानी कि दिमाग से मृत संगठन घोषित भी कर दिया था। लेकिन अब फ्रांस यही नहीं रुका है। फ्रांस ने एक ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है और यहाँ से एक विजन भी दिखता है कि एक ट्रायो बनने का, मतलब कि 3 देशों का गुट बनने का जिसमें भारत, फ्रांस और रूस हो। तो क्या इसकी संभावनाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या इसके लिए किया जा सकता है जिससे कि जल्द से जल्द बन जाए, उसके फायदा क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 वीडियोस। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो कुछ ऐसी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से अब कुछ नहीं हो रहा है, ना ही रूस को इससे कोई फर्क भी पड़ता है। इससे बेहतर ये होगा कि हम रूस के साथ बातचीत करें, जो हमारे बीच बायलैटरली इशू हैं उन्हें सुलझाएं और रूस को भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। देखिए ये भी कहा है फ्रांस ने कि रूस पर हम जितना प्रतिबंध लगाते हैं ना, इतना ही वो हमसे दूर जाता है और जो हमारे विरोधी देश है वो उनके उतना ही पास जाता जा रहा है। ऐसे में अब समय की जरूरत यह है कि प्रतिबंधों की मानसिकता हम छोड़ दें और प्रतिबंध हटाकर रूस को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, जिससे कि हम उसके साथ अच्छे संबंध बिठा सके। तो इतना ही नहीं, उनके इस बयान पर जब उनकी आलोचना हुई, कई बड़े पत्रकार थे जो एंटी रशिया हैं, उन्होंने काफी आलोचना करी कि जी आप तो जो रूस ने क्राइम करे हैं उनको आप ढक रहे हैं, आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बचा रहे हैं। तो इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि जी आप चाहते क्या है, क्या हम रूस के साथ कल को युद्ध में चले जाएं? प्रतिबंध लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है रशिया को। इससे बेहतर है कि हम उसके साथ बातचीत करें, अपने जितने भी मसले हैं उन्हें सुलझाएं। और मेरा मानना है ये बिल्कुल सही अप्रोच भी है, क्योंकि देखिए चीन के पास आज की तारीख में क्या नहीं है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक मजबूत सेना नहीं है, उसके पास बेहतरीन हथियार नहीं है। ऐसे में वो रशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, रशिया से हथियार लेना चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी लेना चाहता है। और ये काम आसान चीन का भारत और अमेरिका और यूरोपियन देश कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जब रूस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? रूस की कमाई पर पड़ता है, रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और रूस की बेरोजगारी पर पड़ता है। तो ऐसे में इन चीजों को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने पैसों को बचाने के लिए वो किसके पास जाता है? चीन के पास। फिर चीन उसे पैसा देता है, उसके वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि रूस और ज्यादा प्रो चाइना हो जाता है। भारत कैसे आसान करता है? भारत अभी तक कुछ हथियार खरीद लेता था, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देता था रशिया में, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में ज्यादातर हथियार अब भारत खुद बना रहा है और आने वाले समय में ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि हमारे पास रशिया से भी ज्यादा एडवांस हथियार कुछ आ जाएंगे। तो ऐसे में रूस अब अपने हथियार बेचने के लिए भी सिर्फ एक ही ऑप्शन उसके पास बचेगा, वो होगा चीन। इसी में जो फ्रांस ने ऑप्शन दिया है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन भी है। क्यों? देखिए रूस को आज जितना बड़ा खतरा ये पश्चिमी देश बताते हैं ना, वो इनके लिए है नहीं। रूस आज की तारीख में बहुत कमजोर है। आप उसके 2-3 हथियार देखकर ये कहते होंगे कि रूस तो बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन ऐसा है नहीं। उदाहरण के लिए रूस की जो टोटल इकोनॉमी है, कितना बड़ा देश है रूस, इतना सारा तेल बेचता है, सोना, इतना ज्यादा मटेरियल बेचता है, लेकिन फिर भी उसकी टोटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से भी कम है और भारत की उससे 3 गुना बड़ी है, लगभग 3 ट्रिलियन हो जाएगी इस साल के अंत तक। ऐसे में फ्रांस ये कहना चाहता है कि रूस इतना बड़ा खतरा नहीं है। जो बड़ा खतरा है, जो इसे देख नहीं पा रहे हैं यूरोपियन देश, वो चीन ही है, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है और बहुत ही कड़ी टक्कर देगा पूरी दुनिया के ताकतवर देश को, चाहे भारत हो, यूरोप हो, अमेरिका ही क्यों ना हो। ऐसे में अगर चीन को हराना है तो सबसे पहले उसके पास से रूस को हमें हटाना होगा, उसकी सेना को मजबूत नहीं बनने देना है। और मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन भी है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं भविष्य में कि भारत और फ्रांस मिलकर जो रूस की निर्भरता है चीन पर, उसे कम कर सकते हैं। उसकी इकोनॉमी को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, रूस के उत्पादों का अपने देशों में आयात करके उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे उसकी जो निर्भरता है, जो मजबूरी है कि उसे अंत में जाना पड़ता है चीन के पास ही मजबूर होकर, वो कम हो सकती है। कि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।